वन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिके जय त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत ताते दुख हारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणाधार ताई सुनो भवि मन थिर आन जो चाहो अपनो कल्याण मोह माया मद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी तास भ्रमण की है बहु कथा पै कुछ कहूँ कही मुनि यथा काल अनंत निगोद मजार बीत्यो एक इंद्री तन धार एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस तनि लट पीपिल अली आदि शरीर धर धर मर्यो सही बहु पीर कबहु पचेन्द्रिय पशु भयो मन बिन निपट अज्ञानी थयो सिंगादि सैनी है क्रूर निबल पशु अति खाए भूर कबहु आप भयो बलहीन सबल नीकरी खायो अति दीन छेदन भेदन भूख पियास भार वहन हिम आतप त्रास बद बंधन आदिक दुख घने कोटि जीव तय जात न भने अति संक्लेश भाव ते मर्यो घोर श्रभ्र सागर में पर्यो तहा भूमि पर सत दुख इसो बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो तहाँ राध शोणित वाहिनी क्रमि कुल कलित देह दाहिनी सेमर तरुदल जुत असिपत असि जो देह विदारे तत्र मेरु समान लोह गली जाय ऐसी तीश उष्णता थाय तिल तिल करे देह के खंड असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड सिंधु नीर ते प्यास न जाय तो पण एक न बूंद लहाय तीन लोक को नाज जुखाय मीठे न भूख कणा न लहाय ये दुख बहु सागर लो सहे करम जोग ते नर गति लहे जननी उदर वशो नव मास अंग सकुश ते पाई त्रास निकसजे दुख पाए घोर तिनको कहत न आवे और बालपने में ज्ञान न लयो तरुण समय तरुणी रत रहो अर्ध मृतक सम बूढ़ापनु कैसे रूप लखे आपनु कभी काम निर्जरा करे भवन त्रिक में सुनतन धरे विषय चाहे दावानल दयो मरत विलाप करत दुख सयो जो विमान वासी हूँ थाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाए तैते चय था वरतन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। ये हमारी पहली ढाल की वाचना हो गई। दूसरी ढाल पे आ जाते हैं, है ना। इसमें हमने दो छंद पढ़ लिए थे इसमें, तो अब इनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोनों छंदों को और फिर आगे चलते हैं। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजये सुजान सुनतिन संक्षेप कहूँ बखान। ऐसे यानी इस प्रकार, जो पहली ढाल में वर्णन कराए हैं चारों गुतियों के दुखों का, तो उसको कह रहे हैं इस प्रकार से मिथ्या दृग ज्ञान चरणवश। मिथ्या दृग यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और चरण मने चारित्र। मिथ्या चारित्र के वश मने वश में होकर या अधीन होकर,
दुख जन्म मरण के दुख भरता हुआ भटकता रहता है। इस प्रकार से ये मतलब उन जो ये चारों गतियों के दुख हैं इनको भरता है, तो उसका कारण बता रहे हैं कि ये दुखों को क्यों भरता है। तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के वश जन्म मरण के दुखों को भरता हुआ इस प्रकार से भटकता रहता है। दूसरी लाइन में कह रहे हैं ताते इसलिए इनको तजिए सुजान मतलब अच्छी प्रकार से जान करके, सुजान अच्छी प्रकार से इनको मतलब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को अच्छी प्रकार से जान करके तजिए त्यागना चाहिए। सुनो तीन संक्षेप कहूं बखान, तीन इनका वर्णन यानी इन तीनों को, तीन मतलब तीनों, इन तीनों को, तीन मने उनको होता है तो उनको जैसे कह देते हैं, तो संक्षेप कहूं बखान, कहूं कहता हूं, बखान मने वर्णन करता हूं, बखान कहूं या वर्णन करता हूं संक्षेप में, है ना, डिटेल में नहीं बता रहे हैं, संक्षेप में थोड़ा सा बता रहे हैं, तो उसको सुनो। इन मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का संक्षेप में वर्णन करता हूं, तुम उसको सुनो। फिर मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को भी इस ढाल में दोनों प्रकार से बता रहे हैं, क्योंकि इसके हमने पढ़े थे दो भेद होते हैं, एक अग्रहित और एक ग्रहित। अग्रहित यानी जो अनादिकाल से हमने ग्रहण नहीं किया, ग्रहित माने होता है ग्रहण करना, तो अग्रहित जैसे हमने ग्रहण नहीं किया लेकिन अनादिकाल से हमारे साथ चल रहा है, और ग्रहित कहते हैं जो हम नया ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों प्रकार के मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को इसमें उन्होंने बताया। तो सबसे पहले अग्रहित मिथ्या दर्शन को पहली लाइन में बता रहे हैं, और दूसरी लाइन में जीव तत्व का स्वरूप बताया। जीवादि प्रयोजन भूत तत् सरदे तिन माहि विपर्यत, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरति अनु। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, जीवादि जो तत्व हैं कैसे हैं, प्रयोजन भूत तत्व हैं। जीवादि जीव आदि उसमें लगा दिया तो सातों तत्वों को हम इसमें लेंगे, है ना, जीव अजीव आश्रय बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये सातों तत्व प्रयोजन भूत तत्व हैं, ये हमारे मतलब के तत्व हैं। ठीक है, सरधे तिन माहि विपर्यत, सरधे मने श्रद्धान करता है, तिन माहि इन तत्वों में, तिन माहि इनमें यानी इनमें किसमें, इन सात तत्वों में विपर्यत विपरीत श्रद्धान करता है, इसका नाम क्या है, मिथ्या अग्रहित मिथ्या दर्शन है। जो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व हैं वो हमारे मतलब के तत्व हैं, उनमें जीव जो विपरीत श्रद्धान करता है, जैसा उनका स्वरूप है उनको वैसा नहीं जान करके, वैसा नहीं मान करके, जो वैसा नहीं मानता है वैसा श्रद्धान करता है, विपरीत श्रद्धान करता है, तो वो अग्रहित मिथ्या दर्शन है, यानी अनादिकाल से है। चेतन को है उपयोग रूप, चेतन का क्या है, अब चेतन यानी सबसे पहले जीव तत्व की बात करते हैं, तो चेतन, जीव को चेतन भी कहते हैं आत्मा भी कहते हैं, सब जीव के ही पर्यायवाची नाम है। तो चेतन को है उपयोग रूप, जीव कैसा है, उपयोग रूप है, उसका स्वरूप कैसा है, उपयोगमयी है ना, ज्ञान और दर्शन, हम कहते हैं ना ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञान दर्शनमय है, उसमें ज्ञान चेतना है, दर्शन चेतना है, या ज्ञानोपयोग है, दर्शनोपयोग है, बहुत प्रकार से हम इस गुण का कथन करते हैं। तो चेतन को है उपयोग रूप, चेतन कैसा है, उपयोगमय है, बिन मूर्ति, बिन मूर्ति मतलब मूर्ति रहित यानी अमूर्ति, अमूर्तिक है, चिन्ह मूर्ति चैतन्य मूर्ति है, और अनुपम है, बाकी सब द्रव्यों से अलग प्रकार की वस्तु है। फिर जीव तत्व का तीसरे छंद में बता रहे हैं, जीव तत्व का विपरीत श्रद्धा, मतलब है तो स्वरूप तो ऐसा है लेकिन मानता कैसा है उसको बताए। उदगल नव धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करि करे देह में निज पिछान। उदगल नभ, नभ मने आकाश, धर्म अधर्म और काल,
यहाँ इन 5 द्रव्यों की बात करी, पहले में तत्वों की बात करी, यहाँ द्रव्यों की बात कर रहे हैं, है ना। तो जीव द्रव्य क्या कह रहे हैं, इनते न्यारी है जीव चाल। जीव का जो स्वरूप है, जीव का जो चाल यानी परिणमन है, वो इन 5 द्रव्यों से भिन्न प्रकार का है, यानी अलग प्रकार का है। उद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल, ये 5 द्रव्य और हैं, लेकिन जीव द्रव्य का जो परिणमन है वो इनसे भिन्न प्रकार का है। ताको न जान, उसको नहीं जानता, और क्या करता है, विपरीत मानता है। और करी करे देह में, विपरीत मान करके, विपरीत मान करी यानी मानकर, विपरीत मानकर, उल्टा मानकर क्या करता है, देह में निज पिछान करे। देह में यानी जो शरीर मिला है या जो भी पर्याय मिली है उसमें निज स्वरूप को मानता है, पहचान करता है, या निज स्वरूप को, अपने स्वरूप को वैसा मानता है। जो भी शरीर मिला है उसको अपना स्वरूप मानता है। इस आत्मा का स्वभाव उद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल, इन 5 द्रव्यों से भिन्न है ना, या उसका परिणमन भिन्न है। वैसे तो सभी द्रव्यों का परिणमन अपने अपने में भिन्न और स्वतंत्र है, लेकिन बाकी द्रव्य हमारे स्वरूप को या और दूसरे द्रव्य के स्वरूप को अपना स्वरूप नहीं मानते। ये जो हमारी मान्यता है वो केवल मात्र जीव की ही मान्यता उल्टी होती है। तो इसलिए कह रहे हैं हमारा जो स्वभाव है, आत्मा का जो स्वभाव है या जीव द्रव्य का जो स्वभाव है, वो उद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल, इन 5 द्रव्यों से अलग प्रकार का है, भिन्न प्रकार का है, क्योंकि ये 5 द्रव्य अजीव हैं, यानी चेतना रहित है, उनका स्वरूप अलग है। अज्ञानी जीव इस बात को नहीं जानता, इससे विपरीत या उल्टा मानकर शरीर को ही आत्मा समझता है। अब शरीर को आत्मा समझता है तो उसका वर्णन कर रहे हैं कि शरीर को जब अपना समझता है तो अपने स्वरूप को कैसा देखता और मानता है। इसमें बता रहे हैं कि शरीर को अपना मान करके हम अपने स्वरूप को कैसा पहचानते हैं। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतती में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख पवीन। ये सब हमारा खूब अच्छे से परिचित है ना, कि हम अपने स्वरूप को कैसा मान रहे हैं। मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रंक मने गरीब, और राव मने राजा, है ना। मैं बहुत दीनहीन गरीब हूँ और मैं राजा के समान हूँ। मेरे धन मतलब जो धन ऐश्वर्य इत्यादि है, ग्रह मने घर, गोधन मने गाय भैंस इत्यादि, अब प्रभाव मने मेरा जो है लोग मुझसे प्रभावित होते हैं, है ना, मेरा प्रभाव है। मेरे सुत मने पुत्र, तिये मने स्त्री, मेरे पुत्र है, मेरा स्त्री है। मैं सबल, मैं बलवान हूँ। मैं दीन यानी मैं बहुत बलहीन गरीब वो हूँ। दीन गरीब का तो ऊपर आ गया रंक बने, और दीन मने अन्य प्रकार से मैं बलहीन हूँ। और बेरूप कैसा हूँ, कुरूप हूँ, रूप रहित हूँ। सुभग मने रूप सहित हूँ, सुंदर हूँ। मूर्ख हूँ यानी कम ज्ञान वाला हूँ, और प्रवीण मने चतुर हूँ यानी बहुत ज्ञानवान हूँ। ऐसा मैं अपने स्वरूप को मानता हूँ, और अपने को नहीं मानता, दूसरों को भी मैं इसी रूप में देखता हूँ, है ना तो अपने को मैं जीव स्वरूप अनुभव करता हूँ, आत्म स्वरूप अनुभव करता हूँ, मैं अन्य जीवों को ही मैं जीव स्वरूप देख करके, उनकी पर्याय सहित उनको ऐसा देख करके, और अपने को भी ऐसा देख करके ऐसा अनुभव करता हूँ। तो ये मेरा क्या हुआ, क्योंकि ये जितनी भी अवस्थाएं हैं वे शरीर की अवस्थाएं हैं, जीव और शरीर की मिली हुई अवस्थाएं हैं। ठीक है, खाली जीव की अवस्था नहीं है, खाली पुद्गल द्रव्य की भी अवस्था नहीं है, जीव और पुद्गल की मिली हुई अवस्थाओं के ये स्वरूप है। तो मैं अपने स्वरूप को ऐसा मानता हूँ। ये मेरा क्या हुआ, विपरीत श्रद्धान हुआ। मैं ऐसा नहीं मानता कि ये कर्म के निमित्त से होने वाली अवस्थाएं हैं या शरीर के संयोग से होने वाली अवस्थाएं हैं।
क्या मानता हूं मैं कि ये मेरी ही अवस्थाएं हैं और मैं ऐसा हूं। तो ये मेरा जीव तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान हो गया। मैं उसको कैसा नहीं मानता हूँ, क्यों नहीं? मैंने रूपवान माना, तो मैं तो अमूर्तिक पदार्थ हूँ, उसमें रूप इत्यादि होते ही नहीं, वो तो पुद्गल के धर्म है। तो इसी तरह से या जितनी भी वस्तुएं हैं वो मुझसे भिन्न है, मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा मेरी मान्यता न होने से वो मिथ्यात्व अग्रहित मिथ्या दर्शन के अंतर्गत आ जाती है। उसमें जीव तत्व का विपरीत श्रद्धांत हुआ। अब अजीव और आश्रव तत्व की बात करते हैं। बीच में अगर कहीं नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, है ना? समझ में आ रहा है ना? हाँ आंटी। तन उपजते अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाशमान, राग आदि प्रगट ये दुख देन, तिनहि को सेवत गिनत चैन। अजीव तत्व की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने शरीर को अपना स्वरूप मान लिया है ना, अपने स्वरूप में, और उसमें भेद विज्ञान नहीं किया। तो मैं जब शरीर को अपना मान लिया तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि तन उपजत, शरीर के उत्पन्न होने पर अपनी उपज जान, अपना उत्पन्न होना मानता हूँ, और तन नशत आपको नाश मान, और तन के शरीर के नाश होने पर अपना नाश यानी अपना मरण मानता हूँ। शरीर पैदा हुआ तो मैंने अपना जन्म मान लिया, और शरीर का नाश हुआ तो मैंने अपना नाश या अपना मरण मान लिया। लेकिन वो क्या है? वो पुद्गल की अवस्था है, पुद्गल का परिणमन है, और मैंने पुद्गल के परिणमन को पुद्गल का परिणमन न मान करके अपना परिणमन मान लिया। तो ये मेरी पुद्गल संबंधी या अजीव तत्व संबंधी मेरी मिथ्या भावना हुई या मिथ्या श्रद्धान हुआ। फिर कह रहे हैं राग आदि प्रगट ये दुख देन। राग आदि मतलब राग देश मोह सब आ जाएगा इसमें। आदि जहां लगा है तो उससे संबंधित जितनी बातें हैं, यानी राग देश मोह इत्यादि प्रगट ये दुख देन, ये प्रगट यानी प्रत्यक्ष में ही दुख को देने वाले हैं। प्रत्यक्ष में हम इनका अनुभव कर रहे हैं कि मैं देश के कारण दुखी हो रहा हूँ, मोह के कारण दुखी हो रहा हूँ, और राग के कारण दुखी हो रहा हूँ, है ना? थोड़ा सा भी जब हम स्वाध्याय करने लगते हैं और समझने लगते हैं तो हमें वहां भी स्पष्टता होने लगती है कि राग के कारण भी दुख होता है। द्वेष के कारण तो कभी दुख होता होगा, लेकिन राग के कारण तो प्रति समय जीव दुखी रहता है। तो राग आदि जो ये हैं, ये प्रत्यक्ष में ही दुख को देने वाले हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? तिन्ही को सेवत गिनत चैन, उन्हीं का सेवन करते हुए, यानी उन्हीं को निरंतर भोगते हुए और उन्हीं को निरंतर बांधते हुए मैं क्या कर रहा हूँ? चैन का अनुभव कर रहा हूँ। गिनत चैन, तिन्ही को यानी उन राग देश आदि को ही निरंतर सेवत सेवन करते हुए गिनत चैन, चैन का अनुभव कर रहा हूँ। जितना शरीर के लिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं, तो शरीर के प्रति राग है ना, और शरीर से संबंधित जितने इंद्रियों के विषय हैं उनमें राग, तो ये प्रति समय हमें दुख रूप है कि नहीं है? प्रति समय हमें प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहे हैं कि शरीर के प्रति मेरा जितना राग हो रहा है उसके कारण, और शरीर से संबंधित या इंद्रियों के जितने विषयों के प्रति मेरा राग है वो हर समय प्रति समय मुझे दुख को दे रहा है। लेकिन फिर भी मैं उसी की सेवा में, शरीर की सेवा में, और जो इंद्रियों के विषयों को ही निरंतर निरंतर प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हूँ। तो उसको जो है मेरी, ये इससे क्या पता चलता है कि ये मेरी मिथ्या मान्यता है कि ये मुझे सुख देंगे। ये विषय जो हैं, इंद्रियों के विषय हैं या शरीर है, इनसे मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी जो मेरी मान्यता है वो मेरी आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। अज्ञानी जीव शरीर की उत्पत्ति में अपनी अर्थात आत्मा की उत्पत्ति समझता है, और शरीर के नष्ट होने को अपना अर्थात आत्मा का मरण मानता है। यह अजीव तत्व का
विपरीत श्रद्धान है। जो राग देश आदि भाव स्पष्ट रूप से दुख देने वाले हैं, उन्हीं राग देश का भाव का सेवन करता है और उसे सुख मानता है। दुखदायी कर्म के आने को सुख का कारण मानता है, मानना ही आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। क्योंकि जब मैं राग आदि के कारण अपना उसी दिशा में अपना पुरुषार्थ करता हूँ, तो और नया नया कर्म बंद करता हूँ, और जितना जितना, क्योंकि हमने समझ लिया कि कर्म बंध दुख का कारण है ना, तो वो कर्म बंध, तो इसलिए उसको कह रहे हैं मेरी उसमें ये मेरी विपरीत मान्यता है आश्रव तत्व के प्रति। अब बंध और संवर तत्व की बात करते हैं। शुभ अशुभ बंध के फल मजार, रति अरति करे निज पद विसार। आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आप को कष्ट दान। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, है ना, शुभ अशुभ बंध के फल मझार, फल में रति अरति करे। रति मने प्रेम करता है और अति मने मतलब द्वेष करता है, राग करता है, द्वेष करता है। राग और द्वेष में और रति अरति में बहुत थोड़ा सा अंतर है, अभी बताती हूँ, है ना। तो क्या करता है और कैसे करता है? निज पद विसार, अपने निज पद यानी आत्म स्वरूप को, विसार मने भूल करके, तो निज पद विसार, अपने आत्म स्वरूप को भूल करके बंध के फल मजार, बंध में, कर्म बंध के फल में, कैसे फल में? शुभ फल में क्या करता है? रति करता है ना, शुभ अच्छे फल में प्रेम करता है और अशुभ में अरति करता है, और खोटे फलों में द्वेष करता है, अरति करता है। देखो, राग और द्वेष और रति अरति में बहुत थोड़ा सा अंतर है। कभी कभी वो पर्यायवाची जैसे भी लगते हैं और कहीं कहीं पर्यायवाची जैसे होते भी हैं, लेकिन जैसे राग है तो और रति, रति और राग में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जैसे कोई चीज हमें बहुत अच्छी लगती है, हम उसके बिना रह नहीं सकते, है ना, तो वो तो हमारा राग है। और कोई चीज हमें अच्छी लगती है लेकिन नहीं भी है तो चलेगा, है ना, तो वो रति है। और ऐसे ही द्वेष में हो जाता है कि कोई चीज से हमें बहुत अधिक द्वेष है, वो हमें ना तो दिखे ना वो हमें चाहिए, ऐसा हमारा जो भाव है वो द्वेष रूप होता है। और अरति में मतलब वो हमें पसंद नहीं है ना, पसंद नहीं है लेकिन हमें उससे द्वेष नहीं है। होता है ना, जैसे कोई चीज, मान लो किसी को मीठा पसंद है ना, किसी को नमकीन पसंद है, मीठा, मान लो तुम्हें मीठा नहीं पसंद है ना, लेकिन उससे हमें द्वेष नहीं है कि कोई और मीठा खाए या कोई और मीठा पसंद करे तो वो हमें वो भी बुरा लगने लगे। तो बस इतना थोड़ा सा अंतर है। तो शुभ अशुभ बंध के फल मझार, तो और ये उसको साथ में भी दिखा रहे हैं कि शुभ बंध के फल में क्या करता है? रति करता है, यानी प्रेम करता है, और अशुभ बंध के फल में अरति करता है या द्वेष करता है, उससे वो करता है कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्यों करता है ऐसा? निज पद विसार, अपने स्वरूप को भूल करके, क्योंकि अपना स्वरूप कैसा है? अपना स्वरूप तो मात्र जानना देखना है, कर्म के उदय को जानना और देखने रूप जीव का स्वभाव है। तो वैसा ना मान करके जो अशुभ अशुभ बंध के जो फल हैं उनमें रति अरति करता है और भूल जाता है कि ये कर्म बंध का, जो मैंने कर्म बांधे थे उनका उदय है ना। तो बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान हो गया ये। अगले में कह रहे हैं संवर तत्व का स्वरूप कह रहे हैं, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। आत्मा के हित के हेतु मने कारण, यानी अहित मने कल्याण, आत्मा का कल्याण या हित के हेतु मने कारण क्या है? विराग और ज्ञान, दो चीजें। विराग मतलब राग रहित होना, है ना, राग रहित होना या वैराग्य होना या राग रहित होना, और ज्ञान, दो चीजें आत्मा के हित के कारण है। एक विराग यानी राग द्वेष रहित होना और ज्ञान सहित होना, ये आत्मा के हित के
कारण है। ते लखे, ते मने उनको, लखे मने देखता है कैसा, आपको कष्ट दान, अपने आप को कष्ट देने वाला देखता है, कष्ट देने वाला समझता है। क्योंकि राग द्वेष रहित होगा तो क्या होगा, और ज्ञान होगा तो ज्ञान होगा तो राग द्वेष रहित हो पाएगा। सम्यक ज्ञान होगा, सच्चा ज्ञान होगा तो राग द्वेष रहित हो पाएगा, है ना। ऐसा पुरुषार्थ तो ज्ञान के लिए भी उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा और राग द्वेष रहित होने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो उस पुरुषार्थ को करने के लिए कैसा, उस पुरुषार्थ को कैसा समझता है कि ये बहुत कष्टकारी है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो लेकिन वो वास्तव में क्या है, वो वास्तव में, क्योंकि उससे मेरा कर्म बंध टूटेगा और मैं सुखी हो पाऊंगा, तो ये मेरी संवर तत्व संबंधी भूल है। कैसे रुकेगा कर्मों का आना, राग द्वेष रहित होने से, यानी विरागी होने से और ज्ञानी होने से ही मैं कर्मों के आश्रम को रोक पाऊंगा, उनका संवर कर पाऊंगा। लेकिन मैं ऐसा ना मान करके उस विराग और ज्ञान की प्राप्ति को कष्टदायक मानता हूं। तो ये मेरा संवर तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है। देखो, 7 तत्वों का वर्णन, बड़ा महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है। अच्छा ये बताओ, कोई आंसर दो, ये आगम है कि अध्यात्म है? किसको समझ में आ रहा है? अध्यात्म। हाँ, और आगम नहीं है क्या? आगम है ना, आगम है, पूरा आगम है। पूरा आगम है। आगम फिर से हाँ। सोचो, आगम है कि अध्यात्म है? तो वाणी बोली गई है। हैं? नहीं आंटी, अध्यात्म है। आत्मा नहीं, ये वाले ढाल है ना अध्यात्म, जो आत्मा का चलो चिंतन अभी है इसमें। लो तब पूछूंगी। नहीं, आंटी आगम ही लग रहा है मुझे, तो आगम ही है। देखो, ये अध्यात्म जो है वो आगम का एक पार्ट होता है, तो ये आगम भी है और अध्यात्म भी है, ठीक है। तो मुख्य रूप से अध्यात्म है, ठीक है। अध्यात्म है, आत्मा के समीप ले जा रहा है, जो हाँ। मुझे अपने आत्म स्वरूप में अधिष्ठित करे, है ना, उसे अध्यात्म कहते हैं। बाकी यदि- तो जितना आप्त का, यानी जितना सर्वज्ञ देव का वचन है वो सब आगम है ना। आप्त के अच्छा, वचन अच्छा। कहते हैं। जितना एक सेकंड फिर से बोलिएगा। जितनी संपूर्ण आप्त के वचन को आगम कहते हैं, है ना। संपूर्ण जीवानी उसमें आगम है। चाहे वहां हम भगवान का चरित्र पढ़ रहे हैं, कोई पुराण पढ़ रहे हैं, तो जो पुराण इत्यादि हैं वो अध्यात्म नहीं है, अच्छा अच्छा, है ना, लेकिन आगम है। फिर जो हमें अपनी आत्मा में अधिष्ठित करे, अपनी आत्मा के ले जाए, हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे, वो अध्यात्म है, ठीक है। वो आगम का एक पार्ट है। तो अभी हम जो ये पढ़ रहे हैं ये मुख्य रूप से अध्यात्म ही है, लेकिन अध्यात्म आगम का एक पार्ट है, इसलिए आगम भी है, ठीक है। चलो आपका पढ़ाया थोड़ा समझ में आने लगा, क्योंकि आत्मा का चिंतन हमें समझ में आ रहा था। अच्छा, चलो बहुत और अच्छी। अध्यात्म में जिसमें आत्मा का चिंतन है, अभी आज इतना सा समझ में आया। बस ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि बहुत जल्दी जल्दी हमें इस मार्ग में जाना है, पर मतलब उतना हमसे हम पुरुषार्थ नहीं आशीर्वाद होता। तब देंगे ना जब हम इसमें चल पड़ेंगे। जो खुद ही गुड़ खाता है वो दूसरे को गुड़ खाने से कैसे मना करेगा? पहले हम तो चल पड़े। तो इतना ज्ञानी हो, हाँ, ज्ञान हमें ठीक तो है। आपके जितना 5% भी आ जाए तो हम धन्य हो जाएं। देखो, ज्ञान केवल ज्ञान कारण नहीं है ना। तीनों चीजों की एकता हमने पढ़ा ना, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीनों चीजों की एकता। अगर सम्यक दर्शन भी है और सम्यक ज्ञान भी है, तब तक भी मोक्ष मार्ग नहीं बना जब तक चारित्र नहीं है, अच्छा, है ना। चारित्र बहुत महत्वपूर्ण है। ये जरूर है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र नहीं बनता है, तो इसलिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पहले है। लेकिन तीनों, जब तक तीनों नहीं होंगे तब तक हम पूरी तरह से मोक्ष मार्गी नहीं है ना। तब तक मोक्ष जाने में कितनी देर लगेगी नहीं पता, ठीक है। ठीक है। देखो, अब बता रहे हैं, इसीलिए निर्जरा तत्व को बता रहे हैं, है ना। जब तक चारित्र नहीं है तब तक निर्जरा नहीं है। तपसा निर्जरा च, और तब क्या है, इच्छा निरोध तपा, है ना। ये बता रहे हैं अगले उसमें, अगले छंद में, ठीक है। हिंदी में छंद कहते हैं
संस्कृत की जो रचना होती है वो श्लोक कहलाती है और प्राकृत की रचना गाथा कहलाती है। तो ये हम, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो ज्यादातर मुंह से निकल जाता है श्लोक, क्योंकि संस्कृत का पढ़ते रहते हैं, हिंदी का ध्यान ही नहीं आता कि इन्हें छंद भी बोलते हैं। रोकी न चाहा निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जो, याहि पतित जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। पहली लाइन में निर्जरा और मोक्ष तत्व का विपरीत सिद्धांत बता रहे हैं, सिर्फ दो शब्दों में बता रहे हैं। देखो कितना सरल कर दिया। वहां हमें पढ़ना पड़ता है 7 तत्व पढ़ने के लिए, हमने सतवार सूत्र में 7 अध्याय पढ़े इतने बड़े बड़े। यहाँ उन्होंने आधी लाइन में दोनों का स्वरूप बता दिया है ना, और दूसरी लाइन में मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बताने, अग्रहित मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बताने। तो पहले कह रहे हैं रोकी न चाह निज शक्ति खोए, चाह को यानी इच्छाओं को नहीं रोक करके, न ही रोक करके निज शक्ति खोए। कैसे नहीं रोका है? निज शक्ति खोए, अपनी शक्ति को खो करके। आत्मा की शक्ति, हमने अपने आत्म स्वरूप को, आत्म शक्ति को पहचाना ही नहीं है और निरंतर नई नई इच्छाएं पैदा करने में लगा रहता हूँ, है ना। तो रोकी न चाह निज शक्ति खोए, तो ये निर्जरा तत्व का विपरीत सिद्धांत है। क्योंकि क्या है, जो इच्छाओं का रुकना है वो तप है और तप से निर्जरा होती है। लेकिन मैं निर्जरा तत्व के स्वरूप को जानता ही नहीं और निरंतर नई नई इच्छाओं को उत्पन्न करके विषय भोगों की निरंतर चाह करके उससे विपरीत आचरण करता रहता हूँ। तो निर्जरा नहीं होती, क्योंकि इच्छा नहीं रोकी, इच्छा निरोध तप, और तप निर्जरा है। तो मैंने उसके स्वरूप को जाना ही नहीं। तो ये मेरा निर्जरा तत्व का विपरीत सिद्धांत हुआ, क्योंकि जैसा आचरण है वैसा सिद्धांत है और जैसा सिद्धांत है वैसा आचरण है। कारण कार्य का उपचार करके हम ऐसा कथन कर सकते हैं। शिव रूप निराकुलता न जोए, है ना। यहाँ मोक्ष का स्वरूप बता रहे कि निराकुलता, निराकुलता क्या है? आकुलता न होना, है ना। निराकुलता यानी आकुलता का न होना, निराकुलता आकुलता का न होना शिव रूप है, मोक्ष स्वरूप है। यानी मोक्ष कोई स्थान का नाम मोक्ष नहीं है। मोक्ष क्या है? आकुलता का न होना ही मोक्ष है, वो मोक्ष स्वरूप। मोक्ष का स्वरूप क्या है? आकुलता का न होना। तो न जोए, ऐसा मैंने नहीं माना। मैंने ऐसा नहीं माना, कैसा नहीं माना? कि आकुलता का नहीं होना ही मोक्ष है। मैंने मान लिया कि मोक्ष जो है कोई अलग से वस्तु है, अलग से चीज है जिसको मुझे प्राप्त करना है। लेकिन ये नहीं जाना कि जो मेरे परिणाम आकुलता रूप हो रहे हैं वो ही मेरे लिए संसार स्वरूप है, और मेरे परिणाम जब आकुलता रूप नहीं होते तो वही मेरा मोक्ष स्वरूप है, वही मेरा सुख स्वरूप है। ऐसा मैंने मोक्ष तत्व का विपरीत सिद्धांत किया। तो यहाँ तक हमारा 7 तत्वों का विपरीत सिद्धांत, और वो कैसा है? अग्रहित है। अग्रहित है मतलब अनादिकाल से ऐसा ही चला आ रहा है, मैंने नया ग्रहण नहीं किया। अब अग्रहित मिथ्या ज्ञान, तो क्या कह रहे हैं? या ही पति तिजुत कछुक ज्ञान, या ही यानी इस प्रकार की, जो वर्णन करके आए पीछे पूरा, तो या ही उसके लिए शब्द इन्होंने यूज किया है। तो या ही इसी प्रकार की प्रतीति जुत, प्रतीति यानी श्रद्धा, जुत मने सहेत, प्रतीति सहेत, कछुक ज्ञान जो थोड़ा बहुत मेरा ज्ञान है, सो दुखदायक अज्ञान जान, उसको दुख स्वरूप, दुख देने वाला अग्रहित मिथ्या ज्ञान समझो। ज्ञान मने समझो, अज्ञान यानी अग्रहित ज्ञान, अग्रहित मिथ्या ज्ञान। तो या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। तो इस प्रकार की प्रतीति सहित यानी श्रद्धा सहित जो कुछ भी मेरा ज्ञान है, थोड़ा बहुत है, ज्यादा तो है नहीं, बहुत एक बूंद के बराबर ज्ञान है, उस वो भी ज्ञान जो कैसा है? दुखदायक, मुझे दुख देने वाला ही है, उसे अग्रहित मिथ्या ज्ञान जानो।
एक छंद और पढ़ते हैं, उसके बाद किसी को कुछ पूछना है तो फिर पढ़ते हैं। इन जुत विषयनि में जो प्रवर्ता को जानो मिथ्याचरे, यो मिथ्याता दिन सर्ग जे, अब जे ग्रहित सुनिए सुते। इन जुत यानी इन जुत इन सहित किस सहित? मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान सहित, विषयनि में पांचों इंद्रियों के विषयों में, जो प्रवर्त जो मेरी प्रवृत्ति है, जो मेरा आचरण है, ताको जानो उसको जानो, क्या जानो? मिथ्याचारित्र, उसको अग्रहित मिथ्याचारित्र जानो, समझो। इन जुत यानी इन मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान सहित, जो मेरी विषयनी में पांचों इंद्रियों के विषयों में जो मेरी प्रवृत्ति है या मेरा जितना भी आचरण है, ताको उसको मिथ्या अग्रहित मिथ्या चारित्र जानो। दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं? यो मिथ्यात्व आदि निसर्ग जेहे, निसर्ग मतलब अग्रहित, है ना। अभी अग्रहित की बात कर रहे थे, तो इस सब का बता करके अब यहाँ कह रहे हैं कि यूं इस प्रकार से जे मने ये मिथ्यात्व आदि निसर्ग, ये अग्रहित मिथ्यात्व आदि है, यानी इस प्रकार से ये अग्रहित मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित सबके साथ अग्रहित लगा लें, इनका वर्णन हमने अभी तक पढ़ा। अब जे ग्रहित सुनिए सुते है, अब इसके बाद जे ग्रहित, जो ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, सुते है, उनको अच्छी प्रकार से सुनिए। अब इससे आगे जो ग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है, उसका वर्णन करेंगे, है ना। ये जो है अगली बार हम पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर सबको समझ में आ गया तो ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछो। इसका मतलब सबको वही अच्छे से समझ में आ गया। समझ में आ गया। थोड़ा सा आज ना नेट का प्रॉब्लम था, तो कहीं कहीं मेरे को सुनाई नहीं पड़ा है, आज काफी डिस्टर्ब रहा। मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी लेकिन ठीक है। अगर सबको समझ में आ गया तो फिर मैं सबसे पढ़वा के देखती हूँ फिर, है ना। बारी बारी से सब सुनाएंगे क्या क्या है, ठीक है। कौन पढ़ेगा? चलो, कौन बताएगा किसको कितना समझ में आ गया, उसका अर्थ करो, क्योंकि अगर मैं नहीं हूँ तो तब भी तो चलना चाहिए ना। क्या बताना है? हाँ, जो पढ़ा है, आज पढ़ा है, उसकी जैसे उसका अर्थ करना है, ऐसे ही व्याख्या करनी है उसकी। सब अपना वीडियो ऑडियो सब बंद करके बैठे हैं। आंटी वो ढाल पढ़कर वापस अर्थ बताना है। हाँ, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। तुम्हारा मोबाइल देना, इसमें से पहली वाली। हाँ, चलो एक छंद पढ़ो सब लोग। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। मतलब ऐसे बोला है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के अधीन होकर जो है, मतलब जीव जो है वो दुख, चारों गतियों के दुख में, चारों गतियों के में भ्रमण करता है। अपने दुख मतलब ऐसे कि वो चारों गतियों में भ्रमण करता है। इनकी वजह से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण जीव चारों गतियों में भ्रमण करता है, जन्म मरण करता है, मतलब वो भ्रमण करता है, संसार में भ्रमण करता है, जन्म मरण का। हाँ, मतलब नहीं, शब्द, हर शब्द को देखो, है ना, हर शब्द को देखो और हर शब्द के साथ, हाँ, है ना, पूरा उसको करो। जब दुख जन्म मरण भरत, है ना, जन्म मरण के दुख को भरता हुआ, भोगता हुआ भ्रमत भरत घूमता रहता है ना, इनके कारण।
ताते इनको तजिए सुजान। हम्म, तजिए मतलब इनको जानते हुए छोड़ने की बात कही गई है इसके अंदर, कि हमें किस तरह से इनको अच्छी तरह से जानकर छोड़ना चाहिए। सुन तिन संक्षेप कहूं बखान, और सुन मतलब सुनने के लिए बोला है कि इनको अच्छी तरह से इनका वर्णन किया गया है, उसको सुनने के लिए बोला गया है। हाँ, अच्छी तरह से नहीं किया गया, कह रहे हैं संक्षेप में, है ना, संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ, है ना, तो संक्षेप कहूँ बखान, संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ कर रहा उनको। हूँ, ऐसे कह रहे हैं कि मैं इनको सबको सुनकर छोड़ने के लिए कहा गया है, और मैं उसका संक्षेप में बखान कर रहा हूँ, इस तरह से कुछ कहा गया है। हाँ, हाँ, कुछ इस तरह से कुछ कहा गया नहीं। नहीं, मतलब अब लेकिन आपने ऐसे नहीं सेंटेंस तो कहते बताई ना। बिल्कुल, जैसे मैं शब्द के मतलब बता रही हूँ, भाव सबको समझ में आ जाता है ना, भाव, यहाँ भाव की बात नहीं हो रही है, यहाँ शब्द की भी बात हो रही है ना, शब्द, अर्थ और उभय, है ना, तीनों चीज, शब्द, हर शब्द का अर्थ, शब्द भी और अर्थ भी और उभय भी, है ना। चलो ठीक है, कोई नहीं, कोशिश तो की, फिर से सही, और पढ़ो दूसरा। दर्शन और ज्ञान चारित्र को अच्छी तरह से हमें जानकर और नहीं, अच्छी तरह से जानकर की बात ही नहीं कर रहे हैं, पहले बात कर रहे हैं। चलो और कोई दूसरा जना करेगा, ज्योतिलता करो। ये पहला वाला कि दूसरा वाला? हाँ, पहले वाले ही करो, पहला वाला ही। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। मतलब ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के वश में होकर, जीव यानी भ्रमत भरत दुख जन्म मरण के दुख भरता मतलब सहता हुआ भ्रमण करता है, भ्रमत करता है मतलब भ्रमण करता है। तो ताते इनको तजिए सुजान, इसलिए इनको ये इनको अच्छी तरह से, सुजान मतलब अच्छी तरह से जानकर इनको तजना चाहिए, तजिए मतलब इनको त्याग करिए। सुन तिन संक्षेप कहूं बखान, तो उनका मतलब ऐसे मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र का, मिथ्या चारित्र का मैं संक्षेप में वर्णन करता हूँ, बखान करता हूँ। हाँ, उसको आप सुनो आप। हाँ, तिन चलो सुन, हाँ सुन तिन। हाँ ठीक है, काफी अच्छा है। चलो दूसरे वाला कौन करेगा, और दूसरा जना करेगा, कोई दूसरा श्लोक। स्मिता, कौन, मुझे दिख भी नहीं रहा ना कोई, मैं किसको कहूँ? मेरे पास बुक नहीं है, मैं करती हूँ। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माहि विपर्य तत्व, चेतन को है उपयोग रूप बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनूप। तो इसमें जीवादि तो 7 तत्व है, जीवास्त्र संवर निद्रा मोक्ष, और प्रयोजन भूत। आंटी एक एक का ऐसे बता दूं क्या? हाँ बिल्कुल बताओ, फिर उसको इकट्ठा कर देना। हाँ, पहले एक एक शब्द का बताओ, फिर इकट्ठा कर देना। हाँ, प्रयोजन भूत मतलब ये इन सब का मतलब है कि ये तत्व है। जीवादि 7 वो प्रयोजन भूत मतलब तत्व है। हाँ, प्रयोजन भूत तत्व है ना, हमारे मतलब के तत्व है, हमारे मतलब की चीज है ना, मतलब के तत्व है, प्रयोजन भूत तत्व है ना, ये जीवादि जो है ये प्रयोजन भूत तत्व है। फिर श्रद्धे मतलब श्रद्धान करना, और तिन्माही उनमें, और विपर्य तत्व उल्टा। तो मतलब ये 7 तत्वों पे विपरीत श्रद्धान करना अग्रहित मिथ्यात्व है। है ना। फिर चेतन को है उपयोग रूप, तो चेतन को मतलब आत्मा से, आत्मा मतलब आत्मा का है उपयोग रूप, उपयोग मतलब
जो साथ देखना, हम्म, बिन मूर्ति, बिन मूर्ति, हाँ मूर्ति रही यानी अमूर्ति, अमूर्त। हाँ है ना, बिना, बिन हाँ बिन मूर्ति, मूर्ति, अमूर्ति। हाँ। हाँ चिन्ह मूर्ति अनूप, हम्म, चिन्ह मूर्ति, चिन्मय चिन्ह से, मूर्ति का मतलब चैतन्य में। अनूप, चिन्ह मूर्ति अनूप। चिन्ह मूर्त तो मतलब पहले लाइन का तो चैतन्यमय। समझ आया कि जो ये 7 तत्व हैं उनके विपरीत शतदान करना अग्रहित मिथ्यात्व है। हाँ तो दूसरी, अब पहली दूसरी लाइन आत्मा में को क्या है? जानना, मतलब हाँ, आत्मा के जीव स्वरूप तत्व की बात कर रहे हैं। और जानना वो वो अमूर्तिक, ये हाँ, देखो चिन्ह दूसरी मूर्ति लाइन में अनूप का क्या है? समझ नहीं आया। हाँ दूसरी लाइन में जीव तत्व का पहले, अब क्या है, सातों तत्वों का पहले यहाँ बात बता दी कि जो जीवादि हैं वो प्रयोजन भूत तत्व है, वो मेरे मतलब की चीज है ना, हाँ, और मैं उनमें विपरीत श्रद्धान करता हूँ, तो वो है कैसे और मैं कैसा मानता हूँ, तो इसको बताएंगे लगातार। तो पहले बता रहे हैं जीव तत्व को, तो जीव क्या है? चेतन, उसको उन्होंने चेतन शब्द से कहा। तो आत्मा। चेतन तो है उपयोग रूप, कैसा है? उपयोग रूप है। चेतन कैसा है? उपयोगमयी है ना, ज्ञानोपयोगमयी, दर्शनोपयोगमयी, यानी ज्ञान रूप है, दर्शन स्वरूप है। अब बिन मूर्ति मतलब अमूर्तिक है, ठीक है। चिन्ह मूर्ति मने चैतन्य मूर्ति है, यानी चेतना स्वरूप है। और अनूप मने अनुपम है, ठीक है। अनूप मतलब अनुपम, अनुपम। किसी के जैसा नहीं है, अलग ही प्रकार का, अपने प्रकार का है। हाँ, अनुपम है, अनूप मने उपमा रहित, उपमा रहित है या अनुपम है, ठीक है। तीसरे वाले का कौन करेगा? संगीता हाँ करोगी? मैं करती हूँ। हाँ करूंगी आंटी, करती। बुद्धगल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जाने विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। उद्गल आकाश, धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, जीव का स्वभाव इनसे अलग है। पुद्गल आकाश, धर्म अधर्म काल, इन सब से अलग है। जीव का स्वभाव है वो इन सब से अलग है। ताको न जान विपरीत मान, ताको न जान विपरीत मान, इसको न समझकर ये विपरीत मानता है। करी करे देह में निज पिछान, अपनी देह को निज नहीं, करी करे देह में निज पिछान, अपने शरीर में ही अपनी पहचान करता है। शरीर में ताको न जान मतलब क्या कह रहे हैं? उसको ना जान करके, किसको ना जान करके? अपने जीव स्वभाव को ना जान करके, विपरीत मान करी, विपरीत मान करके देह में, शरीर में निज पहचान, अपना स्वरूप मानता है, अपना स्वरूप देखता है, हाँ मानता है, स्वरूप देखता है, अपना स्वरूप मानता है। तो अगले में कह रहे हैं कैसा देखता है। निशु है क्या? निशु पढ़ोगी? सबसे सरल आया तुम्हारे पास, मना कर रही है। पढ़ो ना निशु, अच्छा लगेगा। सबसे सरल वाला आया तुम्हारे पास। मैंने सुना ही नहीं वो है। अभी आई है ना, यहाँ अभी से। आई, अभी अच्छा सुना नहीं है, चलो ठीक है, अगली बार तुम बताओगी, पढ़ोगी अच्छी से, ठीक है। चलो मीना भाभी करो, 2 श्लोक कर लो, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, फिर अपना टाइम हो गया। करो मीना भाभी, 2 श्लोक करो, अपना खोलो ऑडियो वीडियो। कभी मैं नहीं हूँ तो आपको क्लास लेना, इसलिए क्योंकि मुझे पता है। पढ़ाना नहीं आता ना, समझ में तो आता है। मैं आ कोशिश जाएगा। करती हूँ। ऑनलाइन में तो आप मैं कहाँ भी कोशिश करती हूँ। रहोगी तो क्लास ले सकती हो। अगली बार सरिता ने इस बार ठीक से नहीं सुना, तो अगली बार सरिता का भी नंबर है। मैं, हमारे पास बुक नहीं है, मैं बुक ढूंढ रही हूँ, नहीं तो मैं मंदिर से उठा के ले आऊंगी हाँ फिर। तो लिया ना मंदिर से, फिर जब हो जाए तो रख देना ठीक है। वापस। मैंने हाँ हाँ ठीक है। हाँ। चलो मीना भाभी। हाँ पढ़ती हूँ। मैं सुखी दुखी मैं रंग तेरा,
मेरे धन ग्रह गोधन प्रभा, मेरे सुततिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। इस दोहे में जीव की, एक सेकंड, इस दोहे में जीव की जो विपरीत मान्यता चल रही है उसके बारे में बता रहे हैं। वो अपना स्वरूप को नहीं पहचान रहा कि मैं चेतन रूप हूँ, ऐसा नहीं जान रहा, अपने शरीर को ही अपना रूप मानना है और शरीर की जो भी उसकी जैसा शरीर है वैसा ही मानना है। तो सोचता है कि मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ या मैं राजा हूँ, मेरे बहुत धन है, मेरे घर हैं, गोधन आदि मेरे पास संपत्ति है, मेरा बहुत बड़प्पन है, ऐश्वर्य है, ये सब वो सोचता है। मेरे सुततिय में सबल दीन, इसके अतिरिक्त वो ये भी सोचता है कि मेरे पुत्र हैं, मेरी स्त्री है, ये सब मेरे हैं, जो कि अपने हैं नहीं लेकिन अपना जान रहा है, बोल रहा है कि ये सब मेरे ही हैं। मैं सबल दीन, मैं बलशाली हूँ और मैं दीन, अगर अपने को बेचारा भी समझ रहा है कि मैं बहुत निर्बल हूँ, बेरूप, और मैं बहुत ही कुरूप हूँ, सुभग हूँ, सुंदर हूँ, मूर्ख हूँ, मतलब मूर्ख समझ रहा है अपने आप को, मूर्ख हूँ या प्रवीण हूँ या चतुर हूँ, अपने आप को इस तरह का मान रहा है, जबकि उसका ये स्वभाव है नहीं, फिर भी अपने आप को इसी तरह का मान रहा है जी। ठीक है, चलो अगला भी पढ़ लो भाभी, फिर अगली बार और जो लोग रह गए उनका नंबर अलग अगली बार आएगा। कीर्ति भाभी का भी नंबर। नहीं, अब आप इसको एक्सप्लेन करो ना, मैंने तो बता दिया, आप बताओ ना। हाँ नहीं ठीक है, इसमें और यही तो है बस, ये जो संयोगज जो अवस्थाएं हैं शरीर के साथ होने वाली या कर्म के हिसाब से होने वाली जो अवस्थाएं हैं उनको अपना स्वरूप मान रहा है। और अपना स्वरूप तो पहले बता दिया कि कैसा है, उपयोग रूप है, बिन मूर्त है, चिन्ह मूर्त है, उपमा रहित है ना। तो ये सब मेरे स्वरूप नहीं है ऐसा मान रहा है लेकिन उनको अपना स्वरूप मान रहा है। तो ये मेरी वो जीव तत्व संबंधी मेरी उल्टी मान्यता है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाशमान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। इसमें पहली लाइन में जीव की भूल बताई है, अजीव संबंधी भूल बताई है। इसमें जो विपरीत मान्यता है, मतलब अजीव को जीव मान रहा है वो, कि तन उपजत, जैसे शरीर का जन्म हुआ तो समझता है कि मैं ही जन्मा हूँ, और जब उसकी मृत्यु होती है, शरीर नाश से आता है, तो सोचता है मेरा ही मरण हो रहा है, और अपने को ऐसा ही वो सोच रहा है, मतलब मानता है, सोच नहीं रहा है, ऐसे ही उसकी मान्यता है कि जन्म हुआ तो मेरा जन्म हो गया, मरण हुआ तो मेरा मरण हो गया, और ऐसे ही जानते जानते चारों गतियों में यही सब दुख उठा रहा है। राग आदि प्रगति, अच्छा इसमें आश्रम संबंधी विपरीत मान्यता बताई है कि राग आदि यानी राग द्वेष मोह, तीनों इसमें आपने बताए हैं। राग द्वेष मोह ये तो प्रत्यक्ष दुख देने वाले हैं। तिन्हीं को सेवत गिनत चैन, देखिए तिन्हीं यानी राग द्वेष मोह, इन्हीं को वो सेवन कर रहा है, इसी में अपने आप को बहुत चैन से समझ रहा है कि मैं बहुत सुखी हूँ। ये उसकी आश्रम संबंधी भूल है जीव की। चलो ये अब अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, आज लग रहा है क्लास है। बताइए भाभी कैसा बताया, बताओ तो सही है। हाँ ना, अच्छा है। अरे आप तो बता ही पाओगी, तभी तो मैंने जानबूझ के पूछा ताकि आप, मुझे पता आप बता दोगी, लेकिन मैंने आपसे इसलिए कहा ताकि आपकी शर्म खुल जाए और आप मतलब नहीं मैं हूँ बता पाऊँ तो आप बता पाओ, इसलिए। मेरे को एक्सप्लेन करना नहीं आता, समझ में तो आता है, एक्सप्लेन करना नहीं आता। वो थोड़ा ना संकोच होता है ना, कभी कभी बताने में आता भी है तो, लेकिन हम बता नहीं पाते, तो वो संकोच रहता है हमारा थोड़ा बोलने का, तो इसलिए होता है। कुछ लोग बोल पाते हैं, कुछ लोग खुल के नहीं बोल पाते हैं। तो बोलने में नहीं आता, समझ तो आता है, बोलने के लिए शब्द का डिक्शनरी भी नहीं है मेरे पास। मीना आंटी आपने हम सबसे अच्छा बताया है। मीना आंटी वो उनका बहुत समझ आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ये अच्छा बहुत लगा अच्छा लगा कि आपने पूछे, तो मैं थोड़ा मतलब कोशिश तो करे कि ऐसे ये समझ आता, लेकिन लिख करके समझ नहीं आता। हाँ केजी के बच्चे, मीना आंटी 3rd क्लास में आ गई है। मीना आंटी बहुत अच्छा बोला आपने। ग्रेजुएशन हो गया? अरे नहीं, उनका वो ग्रेजुएट है। चलो ठीक है, अगली बार ऐसे ही पढ़ेंगे है ना, ताकि सबको अच्छे से समझना आ जाए। फिर ध्यान रखिए भी कि हमसे पूछ नहीं ले, जैसे बच्चे क्लास में ना
कि मैम हमसे नहीं पूछ ले तो ध्यान से पढ़ते हैं, है ना, तो किसी से भी पूछ लेंगे। सही, अच्छे से क्लास हो गई आज हमारी। चलो, आंटी ठीक है, अपनों के जुबानी बीच में सीख है ना, तो क्या डर है। नहीं, फिर भी लगता है ना कि भाई हमसे पूछेंगे तो हम क्या ध्यान, है? हमारा उपयोग बटे नहीं, इसलिए है कि हमारा उपयोग नहीं बटे, है ना। ठीक है, हाँ, भले ये ही ना अच्छा है, डिग्री मालूम नहीं इसमें लेनी, उपयोग नहीं बढ़ता है। हाँ, डिग्री भले ही ना लेनी हो, भले लेकिन मतलब कम चले हाँ, पर है ना, सबसे पूरा ज्यादा एकदम क्लियर हो उपयोगी है। गया। डिग्री तो एक ही जन्म में काम आती है अगर, लेकिन ये हमारे अंदर फीड हो गया तो ये हमारे साथ अगले जन्म में भी जाने वाला है ना, तो ये ज्यादा उपयोगी है उससे। चलो, जाएगा तो यही साथ में है ना। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुहानी मस्तक से नमो सदा सूझे दे तुमको।